गणपति स्थापना एवं पूजा की सरल विधि। सबसे पहले आप सभी के लिए गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हिंदू परंपरा के अनुसार गणपति पूजन का सबसे अधिक महत्व है, इसलिए इस पूजा में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में कई लोग ऐसे हैं कि वे घंटों तक पूजन करके अपना समय नहीं दे सकते, क्योंकि यदि संपूर्ण पूजा विधि से हम पूजन करने बैठें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समय लगेगा। लेकिन यदि उस पूजा को सरल विधि से करें तो हमारा समय भी बचेगा और कोई गलती भी होने की संभावना नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं गणपति स्थापना एवं पूजा की सरल विधि। तो दोस्तों, हर साल गणेश चतुर्थी पर गणपति की विधि पूर्वक स्थापना की जाती है और उनका पूजन भी किया जाता है। पूजन करने के बाद उनको फल, मोदक, मेवा, मिठाई, फूल, भोग आदि चढ़ाए जाते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन लोग 1, 3, 5, 7, 9 और 11 दिन के लिए गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद अनंत चौदस वाले दिन उनको जल में विसर्जित कर देते हैं। इस त्योहार को पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म में बुधवार के दिन को गणेश जी के दिन के नाम से जाना जाता है, इसलिए यदि किसी को गणेश जी का पूजन करना होता है तो बुधवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन गणेश चतुर्थी के पूजन का एक अलग ही महत्व है, इसलिए इस पूजा के लिए विशेष मुहूर्त और दिन होता है। आज हम गणेश जी की पूजा करने की सरल विधि बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार पूजा करके आप गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी का दिन अगस्त अथवा सितंबर के महीने में आता है। चतुर्थी के दिन ही गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी, जिस कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि गणेश जी की पूजा करने में काम आने वाली सामग्री के बारे में। गणेश जी की पूजा करने के लिए विशेष सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिनका पूजन में अपना अपना महत्व है। ये पूजन सामग्री आपके नजदीकी पूजा स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की प्रतिमा चाहिए, जो आपकी श्रद्धा अनुसार छोटी या बड़ी हो सकती है। गणपति को स्नान कराने हेतु पात्र चाहिए, अक्षत यानी चावल के दाने, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर और साथ में मोदक, लाल चंदन, रोली, सिंदूर, सुपारी, हल्दी, लाल पुष्प, पान का पत्ता, फल, गंगा जल, पंचामृत, नैवेद्य और आरती करने के लिए पूजा की थाली। ये तो रही पूजन सामग्री। अब जान लेते हैं गणपति बप्पा की पूजन करने की विधि। पूजन करने से पूर्व नित्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले किसी साफ स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। हो सके तो पूर्व उत्तर दिशा का चयन करें, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा जहाँ पर मिलती है उस स्थान को ईशान दिशा कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है। चूंकि भगवान शिव का अधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, इसलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। ये दिशा वास्तु की दृष्टि से भी बेहद शुभ मानी जाती है और इस दिशा में यदि हम गणेश जी की स्थापना करेंगे तो हमें ज्यादा फलदायी होगी। सबसे पहले जिस स्थान पर आप गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं उस स्थान पर चौकी बनाएं और चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान कर दें। अपने लिए किसी साफ आसन बिछाकर मूर्ति के सामने बैठ जाएं। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए हाथों में जल, पुष्प, अक्षत लेकर पूजा के दिन का नाम, वर्ष, दिनांक और जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं उस जगह का नाम, अपना गोत्र, अपना नाम और अपनी मनोकामना बोलें। संकल्प लेने के बाद हाथ में रखी सामग्री को जमीन पर छिड़क दें। इसके बाद श्री गणेश जी की मूर्ति पर अक्षत यानी चावल के दाने छिड़कते हुए उनका आवाहन करें और उनसे आग्रह करें कि हे विघ्नहर्ता, इस मूर्ति में विराजमान होइए। यहाँ पर हम गणेश जी की उस प्रतिमा की बात कर रहे हैं जिसे हम अनंत चतुर्दशी को जल में विसर्जित करेंगे। लेकिन आपके घर में पहले से ही गणेश जी की मार्बल, पीतल, चांदी या किसी अन्य धातु की मूर्ति है और उनका भी पूजन करना चाहते हैं तो आग्रह करने के बाद गणेश जी की मूर्ति को एक पात्र में रखें। उनके पैरों को जल से धोएं। पैर धोने के पश्चात उनके मुख की शुद्धि करने के लिए उन पर जल चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान गणेश को दोबारा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद मूर्ति को पात्र से निकालकर चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर उन्हें विराजमान कर दें। रिद्धि सिद्धि के रूप में गणेश जी के दोनों ओर सुपारी जरूर रखें और उनका भी पूजन करें। इसके बाद गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद लाल चंदन, रोली, सिंदूर, हल्दी लगाएं। भगवान गणेश को लाल पुष्प चढ़ाएं। अब भगवान गणेश को नैवेद्य और फल अर्पित करें। अब श्री गणेश जी को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाएं। पूजा संपूर्ण हो जाने के पश्चात 108 बार श्री गणेश मंत्र
यानी ओम गणेशाय नमः का जाप करें। इसके बाद पूजा की थाली में एक पान का पत्ता रखकर उस पर कपूर जलाएं और गणेश जी की आरती करें। आरती संपूर्ण हो जाने के पश्चात गणपति बप्पा से पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगें और उनसे प्रार्थना करें कि वे पूजा स्वीकार करके आपको आशीर्वाद दें। ये थी गणेश जी की स्थापना एवं पूजा की सरल विधि। मैं आशा करता हूँ कि ये पूजा विधि आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हमने आपको बिल्कुल सरल भाषा में सरल तरीके से आपको पूजा विधि बताई है, और यदि आप अपने किसी करीबी दोस्त या परिवार के किसी और सदस्य को ये विधि बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि समस्त सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को इस सरल पूजा विधि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।